कहानी किसी एक लड़के की नहीं, ये कहानी उन लाखों गरीब लड़कों की है जो रेलवे की वैकेंसी को अपनी पूरी जिंदगी समझ बैठते हैं। किसी के लिए रेलवे की नौकरी एक विकल्प हो सकती है, लेकिन गरीब लड़के के लिए रेलवे की नौकरी आखिरी उम्मीद होती है। आज हम उस सच की बात करेंगे जो फॉर्म भरने से लेकर रिजल्ट आने तक हर गरीब लड़के के रग रग में दर्द बनकर रह जाता है। सुबह के 5 बजे एक छोटे से कमरे में टूटे हुए पंखे के नीचे एक लड़का किताब खोले बैठा है। बाहर माँ चूल्हा जला रही है, पिता किसी और के खेत में मजदूरी करने गए। माँ पूछती है, बेटा फिर वही रेलवे की तैयारी? लड़का हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, हाँ माँ, एक बार और कोशिश करनी है। माँ कुछ नहीं कहती, उसे पता है कि इस घर में सपने देखने का हक सिर्फ अब इसी लड़के के पास बचा है। लोग सोचते हैं कि रेलवे की तैयारी तो बस किताब पढ़ना है, लेकिन गरीब का लड़का जानता है कि एक किताब का मतलब 3 दिन की दिहाड़ी और लाइब्रेरी की फीस घर के राशन से कटती है। फॉर्म भरने की फीस माँ के कंगन बेचते हैं और ट्रेन का टिकट पिता की मजदूरी से आता है। और लोग कहते हैं, अरे फॉर्म ही तो भरा है। रेलवे की वैकेंसी आती है, लाखों पोस्ट नहीं, सब कुछ 1000 पोस्ट होती हैं, लेकिन फॉर्म भरने वाले करोड़ों की संख्या में होते हैं। हर गरीब का लड़का सोचता है इस बार तो हो ही जाएगा। एक फॉर्म भरा, फिर दूसरा फॉर्म भरा, फिर तीसरा फॉर्म, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि रेलवे को कर्मचारी चाहिए या फिर फॉर्म की फीस। गांव से शहर तक का सफर सिर्फ किलोमीटर का नहीं होता, ये सफर होता है इज्जत, भूख और आत्मसम्मान का। 4 लड़के एक छोटे से कमरे में रहते हैं, एक ही गैस सिलेंडर और कुछ खाने के लिए 2-4 बर्तन, लेकिन एक ही सपना होता है सबका, सिर्फ रेलवे की नौकरी। दिन में लाइब्रेरी, रात में चाय और बिस्कुट, और बाहर की दुनिया कहती है लड़के तो टाइम पास कर रहे हैं। जिस दिन परीक्षा होती है उसी दिन सुबह 4 बजे उठकर ट्रेन या बस पकड़नी होती है, वो भी लटक कर जाना, क्योंकि बैठने के लिए पैसे लगते हैं जो उस गरीब की धरोहर सूची में नहीं होते। जेब में सिर्फ आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और सपनों को सच करने का कुछ साहस होता है। एग्जाम हॉल में बैठकर लड़का सवाल पढ़ता है। कुछ सवाल उसने मेहनत से किए और कुछ सवाल शायद उसकी किस्मत ने किए। पेपर खत्म होता है, बाहर निकलते ही व्हाट्सएप और यूट्यूब खोलता है तो देखता है कट ऑफ 90+ जाएगी। ऐसी खबरें उसे एग्जाम सेंटर पर ही तोड़ने लग जाती हैं। चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। रेलवे की कट ऑफ हर बार बढ़ती जा रही है, लेकिन गरीब घर की हालात और बेकार होती जाती है। जिस लड़के ने खेतों में काम करके पढ़ाई की, जिसने मोबाइल नहीं फटी किताबों से तैयारी की, वह सिर्फ 2 नंबर से इस बार भी रह जाता है। और लोग कहते हैं और मेहनत करो। एक वैकेंसी निकलती है और उसका रिजल्ट आता है, देखता है कहीं पेपर लीक तो कहीं उसकी किस्मत ने धोखा दिया। फिर से साल निकल गया, इस बीच उम्र निकल जाती है, घर की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, समाज ताने देने लगता है। और एक दिन उसी परीक्षा का रिजल्ट आता है। मोबाइल की स्क्रीन पर नाम खोजते वक्त दिल इतनी तेज धड़कता है जैसे बाहर निकल आएगा, लेकिन उसी PDF में उसका नाम नहीं होता। एक बार नहीं, कई बार उसके साथ ऐसा होता है। माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा? लड़का कहता है, नेट प्रॉब्लम हो रही है माँ। असल में उसका सपना इस बार भी टूट चुका होता है। रेलवे का सिस्टम कागजों में बहुत साफ है, लेकिन हकीकत में अमीर के पास कोचिंग है, गरीब के पास सिर्फ धैर्य है। अमीर के पास बैकअप है, गरीब के पास सिर्फ रेलवे। जो फेल होता है वह रिजल्ट में नहीं, जिंदगी में भी पीछे छूट जाता है। सच ये है कि रेलवे की वैकेंसी गरीब के सपनों से ज्यादा सरकार के लिए रेवेन्यू का जरिया बन गई है। फॉर्म की फीस से करोड़ों रुपए आते हैं, कहीं पेपर लीक तो कहीं क्वेश्चन गलत पूछ लेते हैं, पोस्ट बहुत कम होती है और जवाबदेही शून्य, ना कोई टाइमलाइन और ना ही कोई भरोसा। फिर भी गरीब का लड़का तैयारी करता है, क्योंकि उसके पास हार मानने का विकल्प नहीं। वह जानता है अगर रेलवे नहीं मिली तो खेत, फैक्ट्री या दिहाड़ी ही मिलेगी।